अंत में इस क्रांतिकारी की हवा निकलने वाली देखिए। और क्या कह रहा है, आज माला को गए 5 रोज हो गए हैं, माला चली गई घर छोड़ के। माला तो लीना है कि मेरे साथ रहना, तमीज में रहना होगा, रोज सुबह नहाना होगा, पूजा पाठ करना होगा, और मेरे बच्चे भी रोज सुबह नहाएंगे, टाइम पे खाएंगे, टाइम पे सब कुछ करेंगे, टाइम पे होमवर्क करेंगे, और तुम भी पालतू पति की तरह ठीक से बिहेव करोगे। ये उन चीजों से मुक्त होना चाह रहा है, विद्रोह की है। ऐसे विद्रोह छोटे मोटे होते रहते हैं ना। 1857 में हुआ तो अंग्रेजों ने कितना बुरी तरह से कुचला उसको, कुछ कुछ वैसा मामला है। लड़के लोग ध्यान से समझ लो भाई, ये आपकी आत्मकथा होने वाली है आगे चलकर, अभी तो कहानी मतलब अगर 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 ऐसा हुआ कि पत्नी की बहुत चलती है तो कुछ पति भी घर के तानाशाह होते हैं, तब पत्नियों की हालत ऐसी होती है। लेकिन बहुत रोचक है मामला। मैंने दफ्तर जाना छोड़ दिया है, वह फिर अपने असली रंग में आ गया है, यानी अब मैं वह हो गया हूं, एकदम जंगली तरीके से जिंदगी जी रहा हूं अपनी। मेरे कपड़े उतारकर उसने फिर अपना वह मैला सा कुर्ता पजामा पहन लिया है, यानी अब इसे साफ सुथरे कपड़े फेंक दिए और एकदम गंदे कपड़े पहन के। जैसे स्टूडेंट लाइफ में कई लोग गंदगी को ही एंजॉय करते हैं। आप कमरा साफ कर देंगे, वो रह नहीं पाते कि ये क्या हो गया हमारे कमरे में, इसमें अपनापन नहीं आ रहा है, इसमें बदबू ही नहीं आ रही है। इसमें एक कहानी का नाम बदबू है, वो भी इस तरह की कहानी है कि बदबू आती रहे तो ठीक है। इसका मतलब उस कहानी का एक भाव ये भी आएगा, कहता कुछ नहीं लेकिन मैं जानता हूं कि वह क्या चाहता है, यह मौका फिर हाथ नहीं आएगा। वह चली गई है, बेहतर यही है कि उसके लौटने से पहले तुम भी यहां से भाग चलो। उसकी चिंता मत करो, वह अपना इंतजाम खुद कर लेगी। अब आखिरी पैरा, और आज आखिर मैं उसे थोड़ी देर के लिए बेहोश कर देने में कामयाब हो गया हूं। अब इसका मैं वापस जाग रहा है, उस वह को बेहोश किया कि ये तो वह जिंदगी खत्म कर देगा, क्योंकि उस चक्कर में तो परिवार छूट जाएगा इसका। अब मेरे सामने 2 ही रास्ते हैं, एक यह कि होश आने से पहले मैं उसे जान से मार डालूं, यानी वह को हमेशा के लिए खत्म कर दूं, चुपचाप मैं बन के पालतू पति की तरह जिंदगी गुजारूं। और दूसरा यह कि अपना जरूरी सामान बांधकर तैयार हो जाऊं, और ज्यों उसे होश आए हम दोनों फिर उसी रास्ते पर चल दें जिससे भागकर कुछ बरस पहले मैंने माला की गोद में पनाह ली थी। अब असली वाक्य तो इसके बाद है। अगर माला इस समय यहां होती तो वह कोई तीसरा रास्ता भी निकाल लेती, लेकिन वह नहीं है और मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं। यानी फैसला भी अंत में करेगी माला ही। सारी क्रांति के बाद भी इसकी हवा वैसी की वैसी खिसकी हुई है। यह है इस कहानी का भाव। बाकी कहानियों में से 3-4 कल डिस्कस करके संवेदना शिल्प करेंगे, कल ही कहानी समाप्त कर देंगे। जय।